नमस्कार दोस्तों, शुभ के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर आनंद। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बेड वेटिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेड वेटिंग क्या है, क्यों हो जाती है बेड वेटिंग, इसके कारण क्या है और आखिर में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसको कि यूज़ करके आप बेड वेटिंग से बच सकते हैं। चाहे आपके घर में बच्चे हों, वो बेड वेटिंग कर रहे हों या कोई एडल्ट है या कोई बूढ़ा है, उन सभी के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे जैसा मैंने बताया एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसको कि आप यूज़ करके बेड वेटिंग से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गंवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए ये बात कर लेते हैं बेड वेटिंग के बारे में कि बेड वेटिंग क्या है। बेड वेटिंग यानी कि बेड पर बिस्तर पे पेशाब कर देना, यानी कि यूरिन बिस्तर पर हो जाना सोते समय, यानी कि नींद के समय। अगर कोई बच्चा है, कोई एडल्ट है या कोई बूढ़ा है और उसके बाद वो यूरिन कर दे रहा है, पेशाब कर दे रहा है बेड पे सोते-सोते, तो उस टर्म को हम बोलते हैं बेड वेटिंग। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। नंबर 1 आता है आपका फिजियोलॉजिकल कॉजेज़, फिर आता है आपका पैथोलॉजिकल कॉजेज़, फिर आता है आपका इमोशनल कॉजेज़। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कॉजेज़। अगर कोई बच्चा है, न्यूबॉर्न है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि 1 साल, 2 साल, ढाई साल, 3 साल तक जब तक बच्चा कॉन्शियस नहीं हो जाता, तब तक वो बेड वेटिंग करता रहेगा, आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। बट 3 साल के बाद अगर बच्चे को बेड वेटिंग हो रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या पैथोलॉजिकल कंडीशंस आ रही हैं। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन की। पैथोलॉजिकल कंडीशन बच्चों में, एक एडल्ट में और एक बूढ़े में अलग-अलग हो सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों की। अगर बच्चे के अंदर बच्चे का जो आपका ब्लैडर होता है वो प्रॉपर डेवलप नहीं कर पा रहा है, नहीं प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है जिससे कि यूरिन इससे जिसमें स्टोरेज हो सके, रुक सके, तो बच्चे को बेड वेटिंग का शिकार होना पड़ेगा। एडल्ट्स में बात करें तो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन कारण है बेड वेटिंग का एडल्ट्स में। अगर बूढ़ों की बात करें तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, यानी कि जो मेल के अंदर प्रोस्टेट ऑर्गन होता है, अगर वो बढ़ जाए, साइज में बड़ा हो जाए, तो भी हमें देखने को मिलता है बेड वेटिंग। तो ये एक पैथोलॉजिकल कॉजेज हो गए। अब हम बात करते हैं इमोशनल कॉजेज की। इमोशनल कॉजेज सभी में अलग अलग रहेंगे, चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट हो। सबसे पहले हम बात करें बच्चे के बारे में, तो बच्चे के साथ बच्चे की लाइफस्टाइल में अगर कुछ नया चीज इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि उनका बच्चे का घर बदला जा रहा है या बच्चे का स्कूल बदला जा रहा है या बच्चे के लाइफ में ऐसा कुछ चेंजेस ला रहे हैं जिसको बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो वो इमोशनल कॉजेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, डर की वजह से बच्चे को बेड वेटिंग हो जाती है। साथ ही साथ छोटे बच्चों में देखा गया है कि छोटे बच्चे जब सपना देखते हैं, यानी कि ड्रीम्स में होते हैं, और कोई डरावना सपना की वजह से भी उनको बेड वेटिंग हो जाती है। एडल्ट्स में बात करें तो एडल्ट्स स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा सैड हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं किसी चीज़ को लेकर के, किसी चीज़ को लेके बहुत भावुक हैं, बहुत दुखी हैं, तो भी हमें देखने को मिलता है बेड वेटिंग का कारण ये बन जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं या कौन-सी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है इन 2 सिरप का। सबसे पहले ये आता है, ये है ब्रेनोकॉन सिरप, ये आता है उज्ज्वला आयुर्वेदा आश्रम की तरफ से बेनोकॉन सिरप, और ये है आपका यूट्राकॉन सिरप। ये दोनों ही सिरप एक ऐसा कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे कि फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से हमारे बॉडी में ताकत आती है, मजबूती मिलती है, जिससे कि यूरिन नहीं होती है बेड यानी कि बेड वेटिंग से हम बच सकते हैं। चलिए एक-एक करके हम बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले हम ब्रेनोकॉन के बारे में बात करते हैं। ब्रेनोकॉन सिरप नाम से ही आप जान सकते हैं ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा है। ब्रेन में शांति लाने का काम करता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दिमाग में हलचल मची हुई है, तो उसको शांत करने का काम करता है। साथ ही साथ बच्चों में या एडल्ट्स में ब्रेन को जागरूक बनाने का काम करता है, ताकि ब्रेन को जो इम्पल्स होते हैं हमारे शरीर के, बॉडी के, वो एज़ सून एज़ पॉसिबल उनको मिल सकें। चलिए बात कर लेते हैं इसके कंपोज़िशन के बारे में।
तो इसमें सबसे पहले है ब्राह्मी। ब्राह्मी आप सभी जानते हैं, ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा है, याददाश्त को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा है, मेमोरी पावर को बूस्ट करता है, साथ ही साथ ब्रेन को सजग रखता है, ब्रेन को कॉन्शियस रखता है, जिससे कि बेड वेटिंग ना हो सके। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन है शंखपुष्पी। ब्रेन की मेमोरी को बढ़ाने में काम आता है, यानी कि जो मेमोरी पावर है उसको एनहांस करने का काम आता है। जैसे मैंने बोला, ब्रेन को जागरूक बनाने का काम आता है, साथ ही साथ ब्रेन को जगाने के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, यानी कि ब्रेन सोया हुआ है, अनकॉन्शियस है, वहाँ पर भी शंखपुष्पी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट आता है आपका बैच। ये मेंटल और फिजिकल इन दोनों ही इमोशन से चीज़ों को बैलेंस करने का काम करता है। साथ ही साथ स्ट्रेस और एंजाइटी को शरीर से दूर रखता है। लास्ट इसमें आता है जटामासी। जटामासी एक ऐसा हर्बल इंग्रेडिएंट है जो ब्रेन को ताकत देता है। साथ ही साथ ब्रेन में जो टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको रिड्यूस करता है, रिलैक्सेशन प्रदान करता है, ब्रेन को शांत करने का काम करता है, साथ ही साथ मेंटल और फिजिकल को स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है। तो ये उज्ज्वला आयुर्वेदा आश्रम की तरफ से आने वाला ब्रेनोकॉन सिरप ब्रेन को जागरूक या सजग बनाने का काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है यूट्राकॉन सिरप। ये सिरप जैसे मैंने बोला, ये हमारे यूरिन सिस्टम पर काफ़ी अच्छा वर्क करता है, जो हमारा रीनल सिस्टम बोल सकते हैं या यूरिन सिस्टम बोल सकते हैं, जिससे कि हमारे यूरिन बनती है, छनती है और फिर एक स्ट्रेट आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। उस पूरे सिस्टम पर अच्छा वर्क करता है, कंट्रोलिंग पावर बढ़ाता है। आइए बात कर लेते हैं इसके भी इंग्रेडिएंट्स की। इसमें सबसे पहले आता है शतावरी। यूरिन सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, मेल और फीमेल दोनों में ही साथ बच्चों में भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका बाला। बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेंथ देता है, साथ ही साथ ये यूरिनरी सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आपका आता है गोखरू। ये किडनी और ब्लैडर को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ देता है, साथ ही साथ यूटीआई जैसे इन्फेक्शन को भी दूर रखता है, बॉडी को मजबूत बनाता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट कंटेंट आता है इसमें गुडुचि। गुडुचि एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसा हर्ब है जो शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, छोटी-मोटी जो भी आपकी बीमारियाँ होती हैं उनको दूर करने का काम करता है, इम्यून सिस्टम को कहने का मतलब बढ़ाता है। नेक्स्ट आपका आता है कैंटकरी। कैंटकरी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को तो इम्प्रूव करता ही करता है, साथ ही साथ जो हमारा यूरिन का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, यूटीआई से बचाता है, साथ ही साथ यूरिन को कंट्रोलिंग पावर बढ़ाता है, जिससे कि बेड वेटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट और लास्ट इसमें कंटेंट आता है वरुण। ये वरुण काम करता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऊपर, साथ में ही हमारे यूरिनरी जो फंक्शन है इसको इम्प्रूव लाता है और बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो ये दोनों ही सिरप एक ऐसे कॉम्बिनेशन की तरह काम करते हैं जिसमें फिजिकली स्ट्रेंथ देता है और मेंटली स्ट्रेंथ देता है, जिससे कि ब्रेन और बॉडी दोनों कॉन्शियस रहते हैं और बेड वेटिंग से हम बच सकते हैं। इन दोनों को भी यूज करना बहुत ही ईजी है। 2 चम्मच दोनों की, यानी कि 2 चम्मच इसकी और 2 चम्मच इसकी, दिन में 2 बार हम यूज़ करेंगे, तो हम बेड वेटिंग से बच सकते हैं। चाहे बच्चा हो, एक एडल्ट हो या कोई बूढ़ा हो, तीनों को ही हम ये मेडिसिन दे सकते हैं और जल्द से जल्द बेड वेटिंग से छुटकारा पा सकते हैं। बात करें इसको आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, तो ये दोनों ही सिरप के लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप उज्ज्वला आयुर्वेदा आश्रम की वेबसाइट से डायरेक्ट जाकर भी परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जिनके घर में बच्चे हों या कोई एडल्ट हो जो बेड वेटिंग का शिकार हो, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ जाते-जाते आपको साइड में एक वीडियो दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, हेल्थ रिलेटेड, ज़रूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।